हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज़ीरो टू हीरो। आप सोच रहे होंगे कि इतने दिनों से भाई कहाँ था मैं? तो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि मैं कहीं दूर था और आप सभी से मुलाकात नहीं हो पा रही थी, लेकिन फाइनली आप सभी से मैं मिलने के लिए वापस से आ चुका हूँ, क्योंकि आज जिस व्यक्ति की कहानी मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ, उसने मुझे मजबूर कर दिया ज़ीरो टू हीरो को वापस लाने के लिए। जी हाँ। बात करेंगे आज हम एक ऐसे खिलाड़ी के, इंडियन क्रिकेट टीम के, जिसने भारत को एक कमाल की जीत दिलाई है। और वैसे तो इस जीत के बहुत सारे नायक थे, लेकिन मेरी नज़र में जो सबसे बड़ा नायक था वो था आकाशदीप। चलिए तो बात करते हैं आकाशदीप के बारे में। तो आकाशदीप की बात करने से पहले यार हम बात कर लेते हैं कि इतने दिनों से हम क्यों वीडियो नहीं लेके आ रहे थे। तो बहुत सारे कारण थे, कारण हम बाद में आप सभी को बताएंगे। लेकिन आकाशदीप की स्टोरी ने मुझे वापस से मोटिवेट किया कि यार भले ही आपने चीज़ों को कितना ही पीछे छोड़ दिया, लेकिन अगर आप ठान लें, मान लें और सोच लें, तो वापस से आप उस काम को फिर से शुरू कर सकते हैं और उसमें सफलता आप प्राप्त कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, तुम एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। तो आकाशदीप ने तो पत्थर आकाश में उछाला था और छेद भी कर दिया, इंग्लैंड की धरती पे जाके। तो बात करेंगे आज आकाशदीप के बारे में। बहुत ही कमाल की मोटिवेशनल स्टोरी आकाशदीप की हमारे बीच में है और बहुत सारे लोगों को उनके बारे में मालूम होगा, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ हिडन स्टोरी आप सभी के बीच में आकाशदीप की लेके आने वाला हूँ। आकाशदीप जो कि भारतीय टेस्ट टीम में इस समय अपनी जगह बना चुके हैं और इंग्लैंड के खिलाफ इस समय सीरीज चल रही है और हम सभी को मालूम है बर्मिंघम टेस्ट में उन्होंने 10 विकेट लेके भारत को कमाल की जीत दिलाई है। दोस्तों इस जीत में बहुत सारे हीरो थे। शुभमन गिल ने कमाल की बल्लेबाजी की, 430 रन उस टेस्ट में बनाए। भारत ने 1000 से ज़्यादा रन उस टेस्ट मैच में बनाए। सिराज ने वहाँ पे 7 विकेट लिए, पंत ने वहाँ पे रन बनाए। ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी थे जिन्होंने रन्स बनाए, विकेट्स लिए, लेकिन सबसे बड़ा नायक जो इस जीत का रहा, 148 साल के इतिहास में भारत के अलावा भारत वहाँ पे कभी कोई जीत दर्ज नहीं कर पाया इंग्लैंड के उस बर्मिंघम के मैदान पे। लेकिन भारत ने इस टेस्ट को जीतने के साथ ये कमाल का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया है, जो कि पहला अपना टेस्ट विन वहाँ पे किया है बर्मिंघम के मैदान पे। और अब लॉर्ड्स की बारी है, वहाँ भी हम फतेह करेंगे और बिल्कुल आकाशदीप का अगर साथ मिलता रहा तो हम इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज ज़रूर जीत के लौटेंगे। और कहानी बड़ी दिलचस्प है। जसप्रीत बुमराह की जगह पे आकाशदीप को मौका दिया गया था बर्मिंघम टेस्ट में, क्योंकि बुमराह के ऊपर वर्कलोड है, तो उन्हें शायद 5 टेस्ट मैचों की सीरीज़ में 3 या 4 टेस्ट में मौका मिलेगा और उन्हें वर्कलोड को कम करने के लिए यहाँ पे इतने सारे बॉलर्स को भी भारतीय दल में चुना गया है, जिसमें सिराज हैं, जिसमें प्रसिद्ध कृष्णा है, जिसमें आकाशदीप है, जिसमें हर्षित राणा है और पाजी भी है अर्शदीप। लेकिन उन सभी के बीच में सिर्फ एक खिलाड़ी को चुना गया। बुमराह को जब रेस्ट दिया गया तो वो नाम है आकाशदीप। तो चलिए इनकी बात करते हैं शुरू से। बिहार हम सभी मालूम है कि बहुत ही एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे क्रिकेटर्स को उतना ज़्यादा हाइप नहीं मिलता है। उन्हीं के बीच में एक खिलाड़ी हैं आकाशदीप, जो कि वहाँ पे रहते थे। बिहार के सासाराम जो जगह है, शहर है, वहाँ पे एक छोटा सा गांव है, वहाँ वो रहते थे। और क्रिकेट खेलने का शौक जैसे हमें था, उसी तरह का शौक आकाशदीप को भी था। 8-9 साल की उम्र में वहीं गाँव में खेलना, टेनिस बॉल से खेलना, प्लास्टिक की बॉल से खेलना, गली क्रिकेट खेलना, ये सब करते रहते थे। लेकिन कभी उन्होंने जीवन में भी नहीं सोचा था कि भारतीय टीम में जगह बना पाऊंगा। तो लगातार वे क्रिकेट खेलते हैं और जब वे 14 साल के होते हैं, तो मैं बता देता हूं पहले कि 15 फरवरी 1996 को उनका जन्म होता है बिहार के सासाराम शहर में। छोटा सा एक गाँव रहता है, क्रिकेट खेलते हैं और जब वे 14 साल के होते हैं तो कोई उन्हें कहता है कि भाई काम करो, तुम ना बढ़िया बैटिंग करते हो। पहले बॉलिंग से पहले वे बैटिंग किया करते थे और कमाल की बैटिंग करते थे, ओपनर बैट्समैन हुआ करते थे ऐसे ही गली क्रिकेट में। तो फिर कोई उन्हें कहता है कि भाई तुम एक काम करो, बिहार में ज़्यादा स्कोप नहीं है, तुम जाओ बंगाल, क्योंकि कनेक्टेड है। तो बंगाल वो जाते हैं, बंगाल में क्रिकेट खेलना चालू करते हैं। उनके चाचा जो रहते हैं दुर्गा पुर में, वहाँ पे वे क्रिकेट खेलते हैं और कोई एकेडमी को वहाँ पे वे ज्वाइन कर लेते हैं। बढ़िया चलता है। इस तरह वे टेनिस क्रिकेट में थोड़ा सा सक्रिय हो जाते हैं, एकेडमी ज्वाइन करते हैं तो थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट होता है। लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद में वहाँ पे खेलते खेलते उन्हें एक बहुत ही ख़राब एक न्यूज़ आती है कि उनके पिताजी, जिनका नाम रामजी राम है, उनकी डेथ हो जाती है। आकाशदीप के पिताजी की डेथ हो जाती है और मुश्किल से 5 से 6 महीना भी नहीं गुजरता है इस सदमे से बाहर निकलते हुए आकाशदीप को।
उनके भाई की भी डेथ हो जाती है। परिवार को एक बहुत ही खतरनाक सदमा लगता है और पूरा का पूरा परिवार बहुत ही फाइनेंशियल क्राइसिस से वहाँ पे जूझता है, क्योंकि बहुत ही एक छोटी-सी नौकरी उनके पिताजी करते थे। एक शिक्षक की भूमिका में थे, एक शिक्षक की नौकरी वे किया करते थे और उनकी एक बड़ी बहन भी थी। तो बहुत ही ख़राब फाइनेंशियल कंडीशन वहाँ पे आकाशदीप की हो जाती है, जो कि अभी तक कोई बड़ा नाम क्रिकेट में नहीं बना पाए थे। बंगाल में कोशिश कर रहे थे, लगातार अपने क्रिकेट प्रैक्टिस को कर रहे थे, क्रिकेट को इम्प्रूव करने की कोशिश वे कर रहे थे। तब ये खबर ने उनके पूरे परिवार को आहत किया। 2015 की ये बात है, वे वापस से बिहार आए और लगभग घर की उस कंडीशन को, उस फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारने के लिए उन्होंने क्रिकेट को लगभग अलविदा कह दिया था। यहाँ तक 2015 तक लगभग उनकी उम्र शायद 18-19 साल के लगभग हो चुकी थी और लगभग वे 3 साल क्रिकेट से दूर रहे। लेकिन जब ये दौर आगे बढ़ा तो वे घर के फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारने के लिए टेनिस बॉल क्रिकेट खेलने लगे और उसमें 300-400 रुपये किसी मैच के उन्हें मिल जाया करते थे कहीं से। तो लगभग 15-20 हज़ार रुपये वे इस तरह से महीने भर में कमा के अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। परिवार में इकलौती संतान शायद वे बचे थे जो इस तरह से फाइनेंशियली अपने परिवार की कंडीशन को अच्छा कर सकते थे। तो वे वापस से अपने चाचा के यहाँ जाते हैं। कोई उनका एक दोस्त है वैभव नाम का, वो उन्हें वापस से मोटिवेट करता है, उन्हें कोलकाता वापस भेजता है, बंगाल वापस भेजता है उनके चाचा के यहाँ, और वे फिर से क्रिकेट खेलने में लग जाते हैं। अब यहाँ पे लेदर गेंद क्रिकेट को वे थोड़ा सा फोकस में लेके आते हैं, उस पर थोड़ा सा काम करते हैं। तो दोस्तों 2017 की ये बात होती है जब वे लगभग 20-21 साल के हो जाते हैं और इस उम्र में लगभग कई खिलाड़ी ऐसे होते हैं कि अगर यहाँ तक सिलेक्शन हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो वे अपना प्रोफेशन चेंज कर देते हैं। लेकिन आकाशदीप ने ऐसा नहीं किया क्योंकि क्रिकेट से उन्हें प्यार था। और आकाशदीप के मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, उसमें एक बात मुझे उनकी समझ में आई, उन्होंने कभी देश के लिए क्रिकेट खेलने का नहीं सोचा था कि मैं इंडिया के लिए क्रिकेट खेलूंगा या मैं भारत के लिए ओडीआई खेलूंगा या टेस्ट क्रिकेट खेलूंगा या मैं कभी आईपीएल खेलूंगा। वे मैच खेलते थे, मैच में उन्हें मज़ा आता था, दैट्स इट। इसके अलावा उनका कोई ऐसा ड्रीम नहीं था। तो क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेलते खेलते पता चलता है कि बंगाल में बहुत ही बढ़िया भी काम करते हैं। तब एक बंगाल के गेंदबाजी कोच हुआ करते थे राणा देव बॉस, उनसे उनकी मुलाकात कहीं पे होती है। तो वे उनकी बॉलिंग के बारे में बात करते हैं और आकाशदीप बहुत अच्छा फास्ट बॉल डालते थे। एक टेनिस गेंद से क्रिकेट खेलने वाला गेंदबाज जब लेदर गेंद से क्रिकेट खेलता रहा, उन्हें कहीं पे राणा देव बॉस ने देखा तो वे 145 प्लस गेंदबाजी वहाँ पे कर रहे थे। तो इसी तरह खेलते खेलते पता चलता है कि बंगाल की अंडर 23 टीम का ट्रायल चल रहा था, वहाँ पे आकाशदीप का सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन उस साल शायद वे क्रिकेट नहीं खेल पाते बंगाल के लिए अंडर 23 में, लेकिन अगले साल फिर से उनका सिलेक्शन होता है 2018 में और वे वहाँ पे अंडर 23 में बंगाल के लिए डेब्यू करते हैं। और उसके बाद अगले ही साल उनको सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बंगाल से खेलने का मौका मिलता है और कमाल की गेंदबाजी वे वहाँ पे करते हैं। उसके बाद वे विजय हजारे ट्रॉफी में सिलेक्ट होते हैं, वहाँ भी अच्छी बैटिंग और बॉलिंग करते हैं। अब ये समय 2018-19 तक निकल चुका था। अब वे एक लिस्ट ए क्रिकेटर बन चुके थे, लेकिन फर्स्ट क्लास में उनका डेब्यू नहीं हुआ था, रणजी ट्रॉफी में डेब्यू नहीं हुआ था, लेकिन लिस्ट ए तक वे खेल चुके थे। लेकिन उन्होंने इतना नहीं सोचा था कि मैं लिस्ट ए क्रिकेट खेलने के बाद में मैं कहीं आगे भी खेल पाऊंगा, क्योंकि हमारे देश में एक बहुत ही प्रतिष्ठित टूर्नामेंट हम कह सकते हैं आईपीएल भी होता है। तो आईपीएल में भी कई सारे टीम्स की नज़रें उन तक जा चुकी थी, क्योंकि थोड़ा सा टाइम मोहम्मद शामी भी बंगाल के हैं, तो उन्होंने शामी ने कहीं उनको गेंदबाजी करते हुए देखा, तो उन्हें कहा कि भाई तुम्हें और इस तरह से बॉलिंग करना चाहिए, आप ये इम्प्रूवमेंट और करिए अपनी गेंदबाजी में। तो इस तरह से उनको प्रशिक्षण के तौर पे मोहम्मद शमी का भी साथ मिला। तब 2019 की बात है, उन्हें बंगाल की टीम में फर्स्ट क्लास टीम में भी जगह मिलती है और तमिलनाडु के खिलाफ आंध्र प्रदेश के खिलाफ वे अपना पहला रणजी ट्रॉफी में अपना डेब्यू करते हैं, बंगाल की तरफ से खेलते हैं और कमाल की गेंदबाजी भी वहाँ पे करते हैं और इस तरह से बहुत अच्छा कमाल का प्रदर्शन वहाँ पे आकाशदीप का रहता है। अब 2020 के आईपीएल जब होता है तब हमें पता है कि कोविड का समय रहता है, तो राजस्थान रॉयल्स उन्हें अपने नेट बॉलर के तौर पे उन्हें अपनी टीम में शामिल करता है, लेकिन कोई भी मैच उन्हें नहीं खिलाया जाता वहाँ पे, क्योंकि वे सिर्फ नेट बॉलर होते हैं और 2020 के बाद उन्हें शायद रिलीज़ भी कर दिया जाता है। तब 2021 में आरसीबी उन्हें अपने नेट बॉलर के तौर पे लेती है और वे वहाँ पे आरसीबी के नेट बॉलर के तौर पे गेंदबाजी करते हैं। लेकिन कोविड की वजह से 2 चरण में उस समय आईपीएल हुआ था
तो सेकंड शेड्यूल में वॉशिंगटन सुंदर चोटिल हो चुके थे, तो उनकी जगह पे आकाशदीप को टीम में जगह दी जाती है आरसीबी की तरफ से, लेकिन शायद उन्हें कोई मैच वहाँ पे नहीं खिलाया जाता। लेकिन 2022 में वे आईपीएल में आरसीबी के लिए डेब्यू करते हैं और कमाल की गेंदबाजी भी करते हैं। चूँकि आरसीबी के ऊपर प्रेशर होता है, क्योंकि आज तक आरसीबी कभी भी उस समय तक आईपीएल की ट्रॉफी नहीं जीती थी, और ऐसी टीम के साथ में जुड़ना और विराट कोहली की टीम के साथ में जुड़ना एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी आकाशदीप के लिए। एक छोटे से गांव का लड़का जो कभी प्लास्टिक बॉल, टेनिस बॉल और उन सब से खेला करता था, उसके लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि वो आरसीबी जैसी टीम के साथ में जुड़ चुका था। 2022 की ये बात है, और लगभग 1-2 साल वे आईपीएल में आरसीबी के लिए खेलते हैं, साथ ही बंगाल के लिए वे फर्स्ट क्लास खेलते हैं। इस तरह चीज़ें चल रही थी, और अब वो समय आता है जब बहुत सारे लोगों की नज़रें आकाशदीप पे पड़ती हैं, और फाइनली हर एक खिलाड़ी जिसका ड्रीम होता है हिंदुस्तान के लिए खेलना, वो शायद अब थोड़ी दिनों के बाद में एक खिलाड़ी की ज़िंदगी में आने वाला था। और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक दिवसीय सीरीज़ में 2023 में उनका सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी मैच नहीं खिलाया जाता, वो बाद में ओडीआई टीम से वे ड्रॉप भी हो जाते। लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ जब घरेलू टेस्ट सीरीज़ होती है 2024 में, तब उनको वापस से रेड बॉल क्रिकेट के लिए टीम में जगह मिलती है, और लास्ट के जो 3 टेस्ट मैच होते हैं उसमें आकाशदीप को चुना जाता है, और 4th टेस्ट में उनका डेब्यू होता है इंग्लैंड के खिलाफ, और अपने डेब्यू टेस्ट में 3 विकेट निकालते हैं और सनसनी मचा देते हैं। इस तरह से आकाशदीप का डेब्यू होता है इंग्लैंड के खिलाफ। बढ़िया टेस्ट मैच वे खेलते हैं, उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ में भी वे चुने जाते हैं, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी वे जाते हैं और कमाल की गेंदबाजी वहाँ पे करते हैं। हालांकि सारे टेस्ट मैच में नहीं खेलते हैं, लेकिन जितना भी खेलते हैं अच्छी गेंदबाजी करते हैं। और एक टेस्ट मैच में जहाँ पे भारत फॉलो ऑन के लिए मजबूर हो गया था, फॉलो ऑन खेलने के लिए, उस टेस्ट मैच में आकाशदीप छक्का लगा के भारत को फॉलो ऑन से बचाते हैं, और वो कमाल का लम्हा होता है उनके लिए, उनके परिवार के लिए, जब एक गाँव का लड़का, बिहार के एक छोटे से गाँव का लड़का मेलबर्न में जाके कमाल की बल्लेबाजी करता है, गेंदबाजी करता है। एक बहुत ही अमेजिंग एक कहानी बनती है वहाँ पे आकाशदीप के लिए। ऑस्ट्रेलिया में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। उसके बाद 2024 तक वे आरसीबी की टीम से आईपीएल खेलते हैं, लेकिन 2025 के मेगा ऑक्शन में उन्हें सोचा भी नहीं होगा कि क्या होने वाला था। एक ऐसा लड़का जिसके परिवार में 20,000 रुपये की भी इनकम नहीं थी एक समय पे, लखनऊ की टीम ने उन्हें 8 करोड़ रुपए की ऐसी भारी भरकम रकम से 2025 के मेगा ऑक्शन में खरीदती है। और एलएसजी अच्छा प्रदर्शन तो वहाँ पे 2025 में नहीं कर पाती है ऋषभ पंत की कप्तानी में, लेकिन आकाशदीप का प्रदर्शन वहाँ पे ठीक ठाक रहता है। और इसके बाद अभी हालिया पटौदी ट्रॉफी, जो कि अब तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी बन चुकी, या कहें एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी बन चुकी है, उसमें उनका चयन होता है इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम में। और पहले टेस्ट में उन्हें जगह नहीं मिलती है, क्योंकि 3 गेंदबाज जो कि प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज और बुमराह टीम में होते हैं, लेकिन वर्कलोड की वजह से बुमराह को आराम दिया जाता है और चुना जाता है आकाशदीप को। और किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस टेस्ट में क्या होने वाला है, क्योंकि भारत उस मैदान पे कभी कोई मैच नहीं जीत पाया है। भारत कमाल की बल्लेबाजी करता है, बड़ा स्कोर बनाता है, उसके बाद आकाशदीप ने ऐसे सपाट पिच पर 4 विकेट लेते हैं और कमाल की गेंदबाजी करते हैं। और मोहम्मद सिराज ने भी उस मैच में 6 विकेट उस पारी में लिए थे। लेकिन सेकंड पारी में जब भारत अपना स्कोर डिफेंड कर रहा था, 608 रन को डिफेंड कर रहा था, और भारत के पास सिर्फ एक दिन था, तो वहाँ पे आकाशदीप कमाल की गेंदबाजी करते हैं और पूरे इंग्लैंड की टीम को धाराशायी वहाँ पे करते हैं और 6 विकेट अपने नाम करते हैं। उस मैच में पहली पारी में 4 विकेट, दूसरी पारी में 6 विकेट लेके वे 10 विकेट का हॉल अपने नाम करते हैं। और दोस्तों, इसी कहानी में एक और चीज़ अब मैं आपको बताऊंगा कि मैच खत्म होने के बाद वे अपने प्रदर्शन को अपनी बहन को डेडिकेट करते हैं, अपने 10 विकेट को अपनी बहन को डेडिकेट करते हैं। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि इतनी बड़ी ट्रेजेडी जो उनके परिवार के साथ में पहले हो चुकी थी, उनके पिताजी जिनकी डेथ 2015 में हुई, उनके भाई की डेथ हुई 2015 में, अब उनके परिवार के लिए एक बहुत ही ख़राब एक समय वापस से आया, जब ये पता चलता है आज से 2 महीने पहले कि उनकी बहन को एक ख़तरनाक कैंसर की बीमारी है। और अभी टेस्ट सीरीज़ से पहले लगभग 3 महीने तक आकाशदीप अपनी बहन को लेके यहाँ वहाँ, इस हॉस्पिटल में उस हॉस्पिटल में ऐसे लेके घूमते रहे और एक मेंटली प्रेशर के साथ में इस टीम के साथ में जुड़े। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस जीत के बाद जो भारतीय खेमे में उन्होंने खुशी दी है, जो पूरे हिंदुस्तान को उन्होंने खुशी दी है, उनकी बहन भी इस बात से बहुत खुश हुई। एक इंटरव्यू में उनकी बहन ने बताया कि मैं कैंसर सर्वाइवल हूँ, लेकिन मेरे भाई ने जिस तरह से परफॉर्मेंस दिया है उससे मेरी खुशी ज़रूर बढ़ी है और मेरे भाई के लिए मैं वापस से दुआ करती हूँ
तो हम सभी दुआ कर सकते हैं उनकी बहन के लिए, चाहेंगे कि भाई जल्दी से जल्द उनकी बहन ठीक हो जाएँ। और आकाशदीप की ये कहानी हमें मोटिवेट करती है, ऐसे लोगों को मोटिवेट करती है जिनके सपने कहीं किसी कोने में जाके दब चुके हैं, तो वापस से उनको हम खींचें और हम वापस से अपनी तैयारियों में लग जाएँ। क्योंकि देखिए किसी भी चीज़ में देर लगती है, लेकिन सिर्फ़ देर ही लगती है, लेकिन जब आपको बनना होगा उस चीज़ में कुछ अचीव करना होगा, तो ज़रूर एक ना एक दिन आप अपने मुकाम को हासिल कर लेंगे। लेकिन अपने हौसले को, अपने उस सपने को कभी ना दबाएँ। तो आकाशदीप की ये कहानी ज़रूर हमें मोटिवेट करेगी। और दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि अब इस चैनल पे आपको लगातार वीडियोज़ देखने को मिलते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि किसी और व्यक्ति पे हम वीडियो बनाएँ, क्योंकि हम यहाँ पे चाहे क्रिकेटर्स हों, चाहे स्पोर्ट्समैन हों, चाहे कोई एक्टर हो, चाहे कोई भी हो, हम उनके वीडियोज़ आपके बीच में लेकर आते रहे हैं पहले। तो अगर आप चाहते हैं किसी और व्यक्ति के ऊपर वीडियो देखना या उनके बारे में सुनना, तो ज़रूर वहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप उनका नाम वहाँ पे लिखें और ये वीडियो आपको कैसा लगा है ज़रूर बताएं। और आकाशदीप के बारे में अगर जो भी आप कहना चाहते हैं, उनकी कौन सी बॉलिंग स्पेल आपको सबसे अच्छी लगी वो भी बताएं। भाई मुझे तो वो जो उन्होंने इस सदी के सबसे अच्छे बल्लेबाज हम कह सकते हैं इस समय फेवरेट 4 में जो रूट उनको जो बोल्ड मारा है, आई थिंक मैं बिना झिझके ये कह सकता हूँ कि इस दशक की सबसे अच्छी गेंद वो थी जिस पे उन्होंने सारी की सारी जो गिल्लियाँ थी, जो डंडे थे, वो जो रूट के बिखेर दिए थे। तो आपको कौन सा लम्हा अच्छा लगा वो ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।